इधर माँ कह रही है आप पांचों भाई इसे आपस में बांट लो। नारद जी ने जब देखा तो कहा ये तो घोर अपराध है, एक स्त्री एक साथ 5 पतियों के साथ नहीं रह सकती। तो उन्होंने ये विधान बनाया कि जब एक पति के साथ द्रौपदी संगवास में रहेगी तो पूरे 1 वर्ष तक आप चारों भाई द्रौपदी के निकट नहीं आएंगे। इस प्रकार आप 1-1 वर्ष में द्रौपदी के साथ संग में रहेंगे और इस प्रकार द्रौपदी अपने 5 पतियों के धर्म को निभाती है। यहां पर भीष्म पितामह के परिवार के विस्तार के साथ साथ राज्य का विस्तार भी होता है और राज्य 2 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें पहला हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। जब राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो दुर्योधन और शकुनी चालाकी करते हैं और महाभारत रचते हैं और उस महाभारत में 100 पुत्र कौरव भी मारे जाते हैं, द्रौपदी के पुत्र 5 जो रहते हैं वह भी मारे जाते हैं और यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी विधवा हो जाती है। क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है और उत्तरा को गर्भ धारण होता है, जिस गर्भ से पांडव वर्ण में और पांडव कुल में राजा परीक्षित का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राजा परीक्षित का जन्म होता है। यहां पर राजा परीक्षित भी 60 वर्ष तक बड़ी सुबलता से शासन करते हैं, लेकिन एक बार काल के अधीन होकर के राजा परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हो जाता है, श्रमिक ऋषि का। राजा शिकार करने जाते हैं और प्यास के कारण वह उस श्रमिक ऋषि की साधना को भंग करते हैं, बार बार जगाने का प्रयास करते हैं कि मुझे जल पिलाएं, आपके पास अगर जल हो तो। लेकिन श्रमिक ऋषि कठोर तप में होने के कारण अपनी समाधि भंग नहीं करते। तो परीक्षित क्रोधित होकर के एक मरे हुए सांप को उस श्रमिक ऋषि के गले में डाल देते हैं और जब यह बात श्रमिक ऋषि के पुत्र सप्तशृंगी को पता चलती है तो सप्तशृंगी बहुत ही क्रोधित होते हैं कि इस राजा का इतना बल, इतना अहंकार, इसने मेरे पिता का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि आज से 7वें दिन ही तुम तक्षक नाग के काटने से मरोगे और तुम्हारी घोर मृत्यु होगी और तुम्हारा मोक्ष भी नहीं होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब परीक्षित राजा को इस श्राप के विषय में पता चलता है तो बड़े ही दुखी होते हैं काल के अधीन होकर के, क्योंकि उन्होंने काल के अधीन होकर के किया था ये सब। उन्होंने अपनी स्वयं की मर्जी से नहीं किया और इसीलिए कहा जाता है कि जब काल आता है तो हमें बुद्धि का विवेक रखना चाहिए। ये बात एक और है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सही कहा है, जिसने भी कहा है ये सही कहा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश आएगा या विनाश होने वाला है तो आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। नहीं, हो सकता है कि हम इसमें गलत हो, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा अनुभव हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, कुछ अनुभव किया ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि विपरीत बुद्धि विनाश काल। बड़े गौर से सुनिएगा, विपरीत बुद्धि विनाश काल। जब आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलेगी, कैसे? आपकी बुद्धि में आने लगेगा कि हम उनका अपमान कर दें, उनका धन हड़प लें या उनको किसी ऐसे कृत्य में फंसा दें या उनके खिलाफ कोई गलत साजिश रच दें या
उनको उनके परिवार में उनके खिलाफ हम कलह करा दें। इस प्रकार की जब ये कुरीतियां हमारी बुद्धि में आने लगेगी, द्वेष भावना, जलन भावना जब आने लगेगी, तब महातपी यही कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि में इस प्रकार के भ्रंशक विचार आने लगते हैं तब आपका विनाश होगा। इसलिए कहा गया है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। जिस समय आपकी बुद्धि विपरीत चलने लगे, आप दूसरों को लेकर के आपके मन में अलग विचार, जलन के विचार, विध्वंस के विचार जब आपके मन में आने लगे कि आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हो, जल रहे हो, उस व्यक्ति को देख करके आपके मन में ये भाव आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे उलझाना है, तब समझ जाना कि वो व्यक्ति नहीं उलझने वाला, उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, आपका विनाश होने वाला है। तो उस समय आपको ये समझना है कि मेरी बुद्धि विपरीत हो रही है, मैं समझ जाऊं, नहीं तो मेरा विनाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया है विपरीत बुद्धि विनाश काले। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो ठीक है, लेकिन यहां विपरीत बुद्धि विनाश काले। और परीक्षित राजा की भी विपरीत बुद्धि हो गई।